बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र देखिए। जैसे अपन ने पढ़ा कि बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में रहती है। ये पूरा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप में भी देखा था कि बुशमैन जनजाति का निवास कौन से क्षेत्र अक्षांश के बीच में 18 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य क्षेत्र है। यानी ये 18 और लगभग ये 24 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, इनके मध्य देखें तो बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि विश्व का एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप है, जैसे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो 18 डिग्री से 24 डिग्री के बीच का क्षेत्र है। ये बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र को संकेत के माध्यम से समझाया गया। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र है, जो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, ये जो देश अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के जो देश है, इन देशों में इसका मुख्य निवास क्षेत्र है। तो ये थोड़ा मानचित्र में आपको बताया गया, इसको भी ध्यान में रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप का, वैसे प्रश्न ही आएगा लिखना कि अफ्रीका महाद्वीप का निवास क्षेत्र कहाँ है या बेचवाना लैंड क्या है। तो अफ्रीका महाद्वीप में 18 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र कहाँ क्या है? बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र है। और इसमें कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम में, बोत्सवाना है, नामीबिया है, अंगोला है, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। यहाँ अफ्रीका में देखा था ना अपने, सहारा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है। और यहाँ उपोषण घास के जो मैदान है, इन क्षेत्रों में देखें, जिन्हें सवाना कहते हैं अपन अफ्रीका में, उन घास के मैदानी क्षेत्रों में देखें तो ये आदिम जनजाति है। और यहीं पर ये बुशमैन क्या करते हैं? निवास करते हैं, जंगलों में रहते हैं। जंगलों से पशुओं को शिकार करना, लकड़ी एकत्रित करना, वनोत्पाद एकत्रित करना, ये उनके मुख्य कार्य हैं। यानी आदिम ढंग से क्या करते हैं? आज ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये विश्व के मानचित्र में देखना है थोड़ा सा कि अफ्रीका महाद्वीप के ये जो क्षेत्र है, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, कालाहारी मरुस्थल, इनमें क्या इनका मुख्य निवास क्षेत्र है। फिर देखिए बुशमैन के वस्त्र, यानी बड़ा प्रश्न तो नहीं आएगा कि बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र, वस्त्र, आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। छोटा प्रश्न है क्योंकि 2 ही नंबर का पाठ है पूरा। वस्त्र में देखिए, बुशमैन बहुत ही कम वस्त्रों का उपयोग करते हैं, क्योंकि जंगलों में रहते हैं, आदिम ढंग से रहते हैं, तो इतने वस्त्र वगैरह नहीं पहनते, क्योंकि लोगों से तो इनका संपर्क होता नहीं। पूरे मरुस्थल वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में इनका जीवन यापन है। वहीं पर जंगली जीव जंतुओं के शिकार कर लेते हैं, उनको मार लेते हैं, खा लेते हैं, कच्चा मांस वगैरह खा जाते हैं। आदिम जो कीड़े मकोड़े होते हैं, भेड़ वगैरह, कई जगह तो लिखा है भोजन में कि एक बुशमैन एक पूरी भेड़ को एक साथ खा जाता है। तो ये बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं। पहनने में पुरुष है एक तिकोनी लंगोट पहनता है। तिकोनी मतलब 3 टांगों के बीच से एक लंगोट होती है, जिसको ये बांध लेते हैं, पहन लेते हैं, जिसकी नोक देखें, यानी आगे की जो नोक होती है वो टांगों के बीच में होकर पीछे की ओर जाती है। यानी जो नोक देखें वो टांगों के बीच में से होकर पीछे की ओर चली जाती है। स्त्रियां सामने व पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रेन लटका कर रखती हैं। एप्रेन भी एक प्रकार का वस्त्र है। स्त्रियां सामने पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रेन, यानी जो जानवर होते हैं, मवेशी होती हैं, उनके चमड़े से पहने वस्त्र पहनते हैं। तो जो स्त्रियां होती हैं वो सामने और पीछे की ओर कमर से बांधकर, यानी साम आगे बांध लेती हैं और कमर से बांध लेती हैं, जो चमड़ा होता है उसकी चौकोर होती है, यानी चारों ओर जो आ जाए, पूरे शरीर को ढक ले, इस प्रकार एप्रेन यानी एक वस्त्र होता है, उसको लटका कर रखती हैं। ये स्त्रियों के वस्त्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र होता है चोगा, यानी जैसे अपना चोला होता है वैसा पूरा वस्त्र होता है जो पूरे शरीर को ढक लेता है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। क्रॉस कहते हैं, नहीं स्थानीय भाषा में चोगे क्या बोलते हैं? ये क्रॉस। यानी छोटा प्रश्न आ सकता है, क्रॉस क्या है? कि स्त्रियों का एक वस्त्र होता है जिसको चोगा कहते हैं और स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। ये वस्त्र और बिस्तर बिंद दोनों ही होता है, यानी वस्त्र भी होता है और बिस्तर बंद भी होता है। बिस्तर मतलब तो इसको ये बिस्तर के रूप में भी काम में लेते हैं, सोने के लिए, जैसे वस्त्र भी पहनने के लिए हो गया, और बिस्तर बंद का मतलब सो भी जाते हैं इसको बिछा कर, तो ये बिस्तर का भी काम करता है। इसी क्रॉस में वे अपने शिशु को और अन्य संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर लाती हैं, यानी अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उसको लपेट लेती हैं इस भी क्रॉस में। और अन्य संग्रहित वस्तुएं, यानी जैसे जंगलों में घूम रहे हैं, वनों में घूम रहे हैं, तो वनों से उत्पाद इनको प्राप्त हुए या कोई मांस वगैरह इनको प्राप्त मिला, कच्चा लकड़ी वगैरह मिली, उसको संग्रहित कर लेती, इकट्ठा कर लेती हैं और उसको लपेट कर अपने साथ ले आती हैं। तो ये है बुशमैन के वस्त्र। यानी तुलना करनी आ सकती है वस्त्र और निवास गृह के आधार पर बुशमैन और एस्किमो की। 2 नंबर का प्रश्न, बड़ा प्रश्न है तो छोटा प्रश्न आ सकता है, या क्रॉस क्या है, या फिर चोगा किसे कहते हैं,
दोबारा से देखिए, यानी बुशमैन बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं क्योंकि जंगलों में रहते हैं, ज़्यादा वस्त्रों की आवश्यकता नहीं थी। पहनने में पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है, यानी तिकोनी जो टांगों के बीच से आती है, एक लंगोट जैसी बांध लेते हैं, जिसकी नोक टांगों के बीच में होकर पीछे की ओर जाती है। और स्त्रियां देखें तो सामने और पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रेन लटका कर रखती हैं, यानी वस्त्र होता है चमड़े से बना हुआ एप्रेन, जिसकी 4 कोनों के रूप में लटका कर रखती हैं स्त्रियां शरीर के। और स्त्रियों के वस्त्र में देखें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र होता है चोगा, यानी एक बड़ा चोला होता है जिसको ये पहनती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। यानी छोटा प्रश्न आ सकता है, क्रॉस क्या होता है, कि स्त्रियों के पहनने का एक वस्त्र होता है चोगा, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। और यह वस्त्र और बिस्तरबंद दोनों ही होता है, यानी वस्त्र के रूप में भी काम में लेते हैं और बिस्तर के रूप में भी काम में लेते हैं। बिस्तर में बिछा लेते हैं इसको, जहाँ भी आवश्यकता होती है तो बिस्तर के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। और इसी क्रॉस में देखें वह अपने शिशु को और अन्य संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर लाती हैं, यानी ये जो चोगा होता है, क्रॉस होता है, इसमें अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको भी साथ में रखती हैं। और जब ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं तो कोई मांस वगैरह पशुओं का मिला या अन्य जो जंगलों से कोई उत्पाद वनों के रूप में इनको प्राप्त होता है तो उसको भी इकट्ठा कर लेती हैं और लपेट कर अपने साथ ले आती हैं। तो ये वस्त्र में देखना है बुशमैन के। फिर निवास गृह देखिए, यानी आवास किस तरह के होते हैं जिसमें ये रहते हैं। ये लोग चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं, यानी पत्थर की जो चट्टानी होती है उनमें गुफा बना लेते हैं, उनमें कम समय के लिए अपने आवास बना लेते हैं, उनमें शरण लेते रहने के लिए होती हैं। खुले में खड़ी टहनियों, घास व जानवरों की खाल से गुंबदाकार झोंपड़ी बनाते हैं, यानी खुले में खड़ी कोई टहनी होती है, जैसे वनों की मिल गई, घास मिल गई या जानवरों की खाल मिल गई इनको, उनमें गुंबदाकार यानी गुंबद के रूप में ऊपर से जैसे गुंबद होता है उस तरह की झोंपड़ी ये बना लेते हैं, जिसमें शरण लेते हैं कुछ समय के लिए। और बुशमैन लोग अल्पकालीन गांव भी बनाते हैं, कम समय के लिए छोटे गांव होते हैं जिसमें 8 से 10 झोंपड़ियाँ होती हैं इनकी, यानी ज़्यादा नहीं होती मरुस्थल में, 8 से 10 झोंपड़ियाँ इनको मिलेंगी जिनमें ये रहते हैं। तो निवास गृह में देखें चट्टानी गुफाएं होती हैं, चट्टान जो है मरुस्थल में कोई पथरीली, वहाँ पर गुफाएं बनाकर ये शरण लेते हैं कुछ समय के लिए। टहनियाँ होती हैं खुले में खड़ी हुई, घास होती है या जानवरों की खाल होती है, उससे ही गुंबदाकार यानी गुंबद के रूप में जैसे होता है ना, मकबरे जैसी छोटी मोटी झोंपड़ियाँ ऊपर से ढककर पूरी खाल से जानवरों को मार कर उनसे बनाते हैं। और अल्पकालीन यानी कम समय के लिए इनके गांव होते हैं, और उन्हीं गाँवों में देखें तो 8 से 10 क्या होती है इनकी झोंपड़ियाँ मिलेंगी। एक साथ देखें तो 8 से 10 झोंपड़ियाँ मिलती हैं और इनमें ये रहते हैं। तो ये है बुशमैन का निवास गृह और वस्त्र, जिनमें छोटे प्रश्न के रूप में आपको याद करना है, यानी 2 नंबर के रूप में प्रश्न आएगा, या तो वस्त्र और निवास गृह की तुलना कीजिए या बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र बताइए, जो अपन ने पहले पढ़े बेचवाना लैंड क्या है, या आर्थिक क्रियाकलाप में जो पढ़ा है कि बुशमैन जनजाति के शिकार करने के 2 तरीके कौन कौन से हैं। ठीक।